ولا السالار جناب مراد Saita del Temperatur Arcalewalu Telesulu Paplakawani Saler Sebo منغوسو دعوت خطاب الحکومه د ځوانانو سالار د پاکستان په هر کوټ کې د پښتنو आवाज اوچتولو والا ځوان جناب مراد سعید بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم ویني ته وبوایا کچون کوي ویني ته وبوایا کچون کوي سپینې موایا کچون کوي او اے مراد ځان به نیټه موجنا اے مراد ځان به نیټه موجنا سپکو ته ترانه وایا کچون کوي زما پښتنو تاسو پر سټیج ولا لک چپخه زما پښتنو ستاسو که اجازه دي زبا په اردو کې خبرې کومه چې چاته اورول غواړم چې هغو ته ورسي मेरे पाकिस्तानियों सबसे पहले आज पिशावर से जब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एक मकसद है हमारा कि हमें किसी की जंग में ईंधन मत बनाओ मेरे पाकिस्तानियों सबसे पहले जो पिशावर का सानिया हुआ उस पे हमारा एक सवाल है कि क्यों हमारे फैसले करने वाले ताकतवर लोग वाक़ियात को हादसात और हादसात को सानिहात बनाने का इंतजार करते हैं पिशावर का सानिया हुआ 100 से ज्यादा हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए अभी उनका खून खुश्क नहीं हुआ था कि उसके ऊपर बयानात पे बयानात आना शुरू हो गए बेशर्मी की इंतहा देखिए कि इस वक्त इंपोर्टेड वजीर आजम वो कहता है कि मैंने पुलिस को पैसे दिए थे पुलिस को इतने पैसे दिए उसका हिसाब दे वो बेशर्म आदमी 100 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं अगर आप इसको रोक नहीं सकते आप अमेरिका की गुलामी करके किसी की जंग में जाके हमारे खून का सौदा कर चुके हैं तो इतने बेशर्म क्यों बनते हैं हमें तो अपनी लाशें निकालने का वक्त देते हमें तो इतना टाइम देते कि हम अपने प्यारों को दफना देते आप तो वही हो ना जिसने कहा था कि अटक के उसके पार जितने हमले करने करो अटक के इस पार मत आओ क्यों आपके खून का रंग लाल है और हमारे खून का रंग ही बदला हुआ है क्यों इतना जुल्म करते हैं मेरे पाकिस्तानियों यहाँ पे बात खत्म नहीं होती उसके बाद ट्वीट पे ट्वीट शुरू हो जाते हैं और ट्वीट पे ट्वीट शुरू होके क्या कहा जाता है ट्वीट पे ट्वीट शुरू होके कहा जाता है मैं सवाल करता हूं कि जून में जब पहला
सरहद पार लोग आए तो हमने सवाल उठाया था, सवाल उठाए कि ये लोग कहां से आए। 5 सवाल पूछते हैं हमारे पुख्तून। पहला सवाल ये कि जब सरहद पे बाढ़ लग चुकी है तो लोग कहां से आए। ये सवाल आपका है, आपका सवाल है। जब हमारे 80,000 लोग शहीद हो चुके, अमन आ चुका है, तो फिर क्यों ये बदअमनी आ गई है? क्या आपका ये सवाल है? हमारे 7,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, हमारे हर घर से जनाजा निकला। इसमें एनपी के भी लोग हैं, पीटीआई के भी लोग हैं, जेयूआई के भी लोग हैं, मुस्लिम लीग के भी लोग हैं, अचकजई के पार्टी के भी लोग हैं, दूसरे पार्टी के भी लोग हैं, पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं। जनाजा उठता है तो सबके घर से उठता है, तो फिर क्यों ये आग हमारे घरों में वापस लाई जा रही है? क्या आपका ये सवाल है? तो मेरे पाकिस्तानियों, हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं? हम इसलिए खड़े हैं, मलाकन डिवीजन में जब जून में ये गेम शुरू की गई तो आपको पता है हमने क्या किया? आपकी तरह हम सड़कों पे निकले थे। जब हमें पता चला कि कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, कोई हमारी फरियाद सुनने वाला नहीं है, बंद कमरों में फैसले हो चुके हैं, तो हमने क्या किया? हमने लोगों को मोबिलाइज किया, लोगों को कहा कि सियासत से बालातर होकर अपने अमन के लिए निकलो। क्यों मेरे पाकिस्तानियों? जब जनाजा उठेगा तो सिर्फ मुराद के घर से नहीं उठेगा, आपके घर से भी उठेगा। अल्लाह ना करे अगर बेघर होंगे तो सिर्फ पीटीआई वाले नहीं होंगे, उन कैंपों में एनपीपी के भी लोग होंगे, मुस्लिम लीग के भी लोग होंगे, जेयूआई के भी लोग होंगे, पीपल्स पार्टी के भी लोग होंगे। तो क्यों कैंपों में जाए? मुझे याद है जब 2004 में पहला वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ, हमने कहा था कि मत करो अमेरिका के कहने पे अपने लोगों के ऊपर बमबारी। फिर ड्रोन हमले शुरू हुए। तो आप जरा याद करें, जब कैंपों में लोग गए मेरे पाकिस्तानियों, और हम यूनिवर्सिटी से कैंपों में जाते थे, दिल दुखता था। हमारे बापर्दा खवातीन कैंपों में जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो गए, हमारे गैरतमंद नौजवान कैंपों में जिंदगी गुजारने पे मजबूर हुए, हमारे बुजुर्ग शहरी, हमारे इज्जतदार बुजुर्ग शहरी कैंपों में जिंदगी गुजारने पे मजबूर हुए। और फिर क्या होता था? ट्रक से सामान फेंका जाता था उनके लिए। वो तो गैरतमंद लोग थे। आपने डॉलरों के ऊपर कौम का सौदा किया था, आपने अपना जमीर बेचा था, आपने उन लोगों के ऊपर बमबारी की थी, आपने लोगों को बेघर किया था, उनकी फिर तस्वीर शुरू कर दी। मुझे याद है मेरे पाकिस्तानियों, याद इसलिए करा रहा हूँ, पाकिस्तानियों आप सुनिए, याद इसलिए करा रहा हूँ कि जब हम कैंपों में जाते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, 5 साल के 6 साल के, हम उनको कागज देते थे कि इसके ऊपर ड्राइंग बनाओ। दिल दुखता था जब वो ड्राइंग बनाते थे, उसमें एक वर्दी वाला होता था, दूसरा दाढ़ी वाला होता था। उनके ज़हन पे क्या आप छोड़ के जा रहे हो? जब वो ड्राइंग बनाते थे तो ऊपर से शेलिंग वाले हेलीकॉप्टर बनाते थे, ड्रोन बनाते थे। आपने हमारे नस्लों को तबाह किया, उनके ज़हनों पे आपने जंग की, बदअमनी की, दहशतगर्दी की नक़ूश नक़श कर दिए। लेकिन आज जब हम 20 साल बाद अमन हासिल कर चुके हैं, तो याद रखो, आज का पुख्तूनख्वा तरक्याफ्ता पुख्तूनख्वा है, आज का पुख्तूनख्वा पुरअमन पुख्तूनख्वा है, आज का पुख्तूनख्वा तरक्की चाहता है, खुशहाली चाहता है। आप कहते हो ना पुख्तूनों ने कुर्बानी दी, एक दिन ये बात करते हैं कि कश्मीर हमारे लिए आज़ाद किया, हमारे लिए ये किया, वो किया, बस बहुत हो गया। हमें अगर याद रखना है तो जंग में मत याद रखो, हमें अमन में याद रखो। मेरे पाकिस्तानियों, दूसरी बात, अब ये चीज जब जून में मलाकन डिवीजन निकल आया तो आपको पता है जब हमने मुजाहिरा किया
हमने बताया कि फिर से हमारे मुस्तकबिल का सौदा हो रहा है, फिर से अमेरिका की गुलामी करके डॉलरों के हवाले से हमें बेचा जा रहा है। तो हमने लोगों को मोबिलाइज किया, लोग निकले, तो फिर क्या कहा गया ये झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बदअमनी नहीं है। हमने मीडिया को भी कहा, मैं अपने मीडिया को कहता हूं, उस वक्त भी मैंने कहा था कि मीडिया के दोस्तों याद रखो, आप तो हमें दिखाओगे, लेकिन दुख ये होगा कि जब तारीख लिखी जाएगी तो आप भी हमारे मुजरिम होंगे। क्यों मुजरिम होंगे? कि जब हम अमन के लिए आवाज उठा रहे थे, आपने ब्लैकआउट किया। जब हम फरियाद कर रहे थे, आपने ब्लैकआउट किया। जब हम डॉलरों के ऊपर हमारा सौदा हो रहा था, आपने नहीं दिखाया, ब्लैकआउट किया। आपने दिखाओगे, लेकिन क्या वो मनाजिर दिखाओगे जब धमाका होगा? हमारे कटे हुए हाथ, कटे हुए पैर आप दिखाओगे, स्ट्रेचरों पे और एम्बुलेंसेस में हमारी लाशों की तादाद गिन के आप दिखाओगे। आप उस दिन का इंतजार करोगे। उस वक्त तीसरी बात हमने क्या की? सुनिएगा, सब नारे भी लगाएंगे। तीसरी बात